हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम श्रील प्रभुपाद चैप्टर 7 का भाग 11 डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हमने चर्चा की कि कैसे प्रभुपाद मायापुर फेस्टिवल्स में थे और प्रभुपाद के मन में चिंतन चल रहा था कि भागवतम कंप्लीट करना है। तो प्रभुपाद का प्लान था कि अब इसके बाद प्रभुपाद डायरेक्ट हवाई जाएंगे और पूरा एक महीना फोकस प्रभुपाद का सिर्फ भागवतम पे रहेगा। तो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद हवाई पहुंचते हैं मई 3, 1976 में। तो प्रभुपाद कुछ भारत से जाने के बाद कुछ जगहों पे पहले रुकते भी हैं। मेलबर्न, ऑकलैंड एंड फिजी, इन तीन जगहों को कवर करके फिर प्रभुपाद हवाई पहुंचते हैं। तो प्रभुपाद वहां पहुंचते ही सबसे पहले, जैसे ही प्रभुपाद का प्लान था, प्रभुपाद भागवतम पे अपना कार्य आरंभ कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत डीले होता जा रहा था, मैनेजमेंट में इतना ध्यान था उस वजह से। तो प्रभुपाद का पूरा फोकस था कि अब भागवतम कंप्लीट करना है। तो अभी प्रभुपाद को एक हफ्ता ही हुआ था कि फिर प्रभुपाद एक बार वॉक पे जाते हैं सुबह। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आज एक्सपेक्टेड है कि सेवेंथ कैंटो का लास्ट पोपट कंप्लीट हो जाएगा। तो हरीश्वरी प्रभु जब ये सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ओह, आई कैन फिनिश वेरी क्विकली, but I have to present it for your understanding. It requires deep thought, very carefully, to present it for the common man. तो प्रभुपाद कहते हैं मैं तो बहुत जल्दी कर सकता हूँ कंप्लीट, लेकिन क्योंकि मुझे साधारण जन सामान्य लोगों के लिए उस उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए बहुत चिंतन मनन चाहिए, इसलिए उसमें समय जाता है। तो प्रभुपाद इमिजिएटली एट्थ कैंटो स्टार्ट कर देते हैं। एट्थ कैंटो आरंभ करते हैं और उसके स्टार्टिंग में प्रभुपाद अपने बहुत ही विनम्र होके अपने गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को चरण कमलों में उनको नमन करते हैं। और फिर प्रभुपाद स्मरण करते हैं कि कैसे उनके गुरु महाराज ने राधा कुंड में 1935 में उनको आदेश दिया था कि आपको ग्रंथों का प्रकाशन करना है। और ये अब ग्रंथ का प्रकाशन जो है वो मंदिर निर्माण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके गुरु महाराज कहते हैं। तो प्रभुपाद ने उस इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो किया और तभी से प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड मैगजीन स्टार्ट कर दी 1944 में। और फिर 1958 में प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम स्टार्ट किया। और जैसे श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम्स तैयार हुए भारत में, तो प्रभुपाद फिर यूएस आ गए 1965 में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भागवतम अ, को प्रभुपाद ऐसे कहते हैं कि भागवतम सबको समझ में आए, कॉमन मैन को समझ में आए, इसके लिए ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद कुछ काट छाट रहे हैं। यहाँ पे सत्स्वरूप दास महाराज लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ सब्सटेंस प्रभुपाद का कम कर रहे हैं, राइटिंग्स में कुछ मेन मेन चीजें निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। सब्सटेंस बिल्कुल प्योर है। श्रीमद् भागवतम का जो एसेंस है प्रभुपाद उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सारे आचार्यों का, अगर उनको पढ़ने जाएंगे तो कई बार समझ में नहीं आएगा कि मेन एसेंस क्या है। तो प्रभुपाद उसको निकाल के, प्योर डिवोशनल सर्विस, सिर्फ उसको निकाल के हर पर्पट में वही प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें समय लग रहा है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब
अब जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, भागवतम के काफी कैंटोस अभी प्रिंट हो गए हैं, पब्लिश हो गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी होने स्टार्ट हो गए हैं। तो काफी यूनिवर्सिटीज में जब कुछ स्कॉलर्स ने भागवतम पढ़ा तो कैसे उन्होंने प्रभुपाद का जो क्वालिटी है, फेथफुल क्वालिटी, परंपरा को प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर रहे, अपने विचारधारा नहीं प्रस्तुत कर रहे, इस चीज पे कितने सारे यूनिवर्सिटीज के टीचर्स ने अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पे कुछ सतस्वरूप दास महाराज कुछ रिव्यूज प्रेजेंट करते हैं। तो जिनमें से एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज, उसके एक डॉक्टर हैं एलेक हेजिब। तो वो कहते हैं कि संस्कृत भाषा को इतना साधारण रूप में समझाना असंभव कार्य है जो कि इस ग्रंथ में हो रखा है। फिर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक डॉक्टर शालिग्राम शुक्ला वो कहते हैं कि इतना ब्यूटिफुली इतने मुश्किल कार्य को प्रेजेंट किया है भगवत गीता को। तो ये बहुत ही उच्चतम कार्य है। ये बहुत ही उच्चतम कार्य है और ये सबको पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं मैंने ऐसा कार्य कभी नहीं, आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ वर्क ऑन गीता इन सच अ वॉइस एंड स्टाइल। तो इस तरह से वो भी अप्रिशिएट करते हैं। फिर फिर यहाँ पे आते हैं। हम्म। तो यहाँ पे अभी आगे नाम नहीं बताए हैं। बट यहाँ पे कुछ कुछ रिव्यूज हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि पहली बार मैंने एक ऐसा कार्य देखा है इंडियन लिटरेचर पे, और इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस को, ओरिजिनल टेक्स्ट दिया है, उसका ट्रांसलेशन दिया है और उसका डीप अंडरस्टैंडिंग दिया है भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, वो लिखते हैं। फिर वो कहते हैं कुछ आगे रिव्यूज है कि जो भी इसको पढ़ता है, श्री श्री श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद के जो पर्पट्स हैं, तो उसके हृदय में डिवोशन आएगा। उसका जो इंटेलेक्ट है वो काफी मतलब उसका खुलेगा दिमाग, उसको काफी कुछ पता चलेगा, और कहीं भी ऑथर ने कुछ भी चीजों को वो नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, जैसे कहते हैं ना कोई चीज बदल दी है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आगे यहाँ पे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बताते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जे ब्रूस लॉन्ग। तो वो बताते हैं कि ये जो कार्य है इतना बड़ा कार्य है, इसको इंडियन स्पिरिचुअलिटी और उसको इतना इजीली समझाया है कि किसी को भी इंटरेस्ट आएगा डिवोटी बनने में। किसी को भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उसके हार्ट में कि उसको भक्ति करनी है। तो और आगे आगे यहाँ पे बताते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के डॉक्टर OBL कपूर, ये सब प्रभुपाद को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ों को कोट किया हुआ है सतस्वरूप दास महाराज ने कि ये जो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का कार्य है ट्रांसलेशन का, ये बहुत ही ज़्यादा सुपर, बहुत अमेजिंग वर्क है। इसमें सब कुछ एग्जैक्टली ट्रांसलेट किया है, इवन वर्ड टू वर्ड दिया है और इलेबोरेट पर्पट्स दिए हैं। इससे कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या करना है, क्या बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद का जो भागवतम है, यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद का जो भागवतम है इसका मैसेज सबके लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके बस प्रेजेंट कर दिया। इसका जो एग्जैक्ट जो भागवतम का मैसेज है उसको प्रभुपाद ने हर क्लियरली हर पर्पट में दिया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को पकड़ लो और ये जो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है इससे बाहर निकलो। तो बेसिकली यही चीज है, लेकिन प्रभुपाद ने इसको इतना ज्यादा मतलब इस तरह से प्रेजेंट किया है हर पर्पट में कोट करके। किसी ना किसी तरह से प्रभुपाद यही कहना चाह रहे हैं कि किस हर कुछ भी हो बस कृष्णा कॉन्शियसनेस ले लो, टाइम बहुत कम है, इट्स अर्जेंट मैसेज। तो जो मॉडर्न सोसाइटी है, क्यों प्रभुपाद एक चीज को बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो इतनी डिग्रेडेड है कि पढ़ने के बाद कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रभुपाद प्रभुपाद जो बता रहे हैं, प्रभुपाद आप देखोगे पर्पट में कि प्रभुपाद बहुत सारी थियोरीज को काट भी रहे हैं जो कि कलयुग में दी जा रही हैं, है ना, डार्विन इवोल्यूशन या कुछ भी आ रहा है, बाय चांस आ रहा है या केमिकल से आ रहा है, लाइफ मैटर से आती है, लाइफ लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। तो प्रभुपाद इज टेलिंग लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ प्रभुपाद सारी नॉनसेंस फिलोसफीज को काट रहे हैं जो कि कलयुग में लोगों को भटका रही हैं। तो प्रभुपाद बहुत सारे
अपने पर्पट्स में ही बिना नाम दिए प्रभुपाद बोगस योगी गुरु जो इनकारनेशन बने बैठे हैं कलयुग के, इन लोगों को काट रहे हैं अपने पर्पट्स में। प्रभुपाद इन सबको बता रहे हैं कि ये सब गलत थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। तो एक तरह से प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों पहले जमाने में जो मोनार्की थी वो भी यहाँ पे फेल हो गई है, क्यों डेमोक्रेसी भी फेल हो रही है, क्यों डिक्टेटरशिप जब आ जाता है, कोई राजा बन जाता है तो वो बस सबका वो करना चाहता है, सबको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इतनी बना रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन सब कुछ फेल हो रहा है। और ऐसा एजुकेशन दिया जा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि शहरों में बहुत कुछ है, और जहाँ फैक्ट्रीज में काम करने से उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, और जो साधारण जीवन वो गांव में जी रहे हैं उसमें मतलब कुछ नहीं रखा। उनको गलत ज्ञान देके उनको भटकाया जा रहा है, उनको वो सब दिखाया जा रहा है जो वास्तविक नहीं है। तो ये शास्त्रों के माध्यम से प्रभुपाद प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपने ट्रैवल्स में भी प्रभुपाद कई बार जब मॉर्निंग वॉक करते थे, या जब प्रभुपाद इतना ट्रैवल कर रहे थे, तो प्रभुपाद जब देख रहे थे, तो प्रभुपाद ने देखा क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सेक्सुअल लिबरेशन, है ना, और इंटॉक्सिकेशन, और एनिमल स्लॉटर, मीट ईटिंग, ये सब बढ़ रहा है। तो प्रभुपाद भगवत गीता के परपट में भी बहुत क्लियरली कहते हैं, such people are considered the enemies of the world because ultimately they will invent or create something which will bring destruction to all। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐस इस प्रकार के लोग, प्रभुपाद पर्पट में डायरेक्टली बोल रहे हैं, इस प्रकार के लोग शत्रु हैं जो कि सिर्फ विध्वंस चाहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये सब इन्वेंट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स, और वो बहुत प्राउड हैं कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार किए हैं, इससे क्या होगा, इससे सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं किसी भी क्षण युद्ध हो जाएगा और एटॉमिक वेपन्स यूज होंगे और सब खत्म। तो सब कुछ सिर्फ खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गॉडलेसनेस है, भगवान केंद्र में नहीं है, और जो पूरा वो है संसार सिर्फ वेपन्स बनाने में लगा हुआ है, जो कि शांति नहीं लेके आएगा इस संसार में। तो प्रभुपाद का जो क्रिटिसिज्म है ये बहुत स्ट्रांग है, और और बहुत ही अथॉरिटेटिव है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद का ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बिल्कुल शास्त्रों से आधारित सब भगवान का जो मैसेज है बिल्कुल अथॉरिटेटिव है, और एक ट्रू आचार्य का वो है अ, स्वभाव कि वो बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है और बताता है ये गलत है। अनकॉम्प्रोमाइजिंगली प्रभुपाद सबको कह रहे हैं, और उनके हार्ट में कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जब वो लिख रहे हैं कि आप कृष्ण भक्ति स्वीकार करें और ये सब छोड़ें। तो प्रभुपाद अपने आप को हमेशा कृष्ण के सेवक के रूप में, दास के दास के रूप में देख रहे हैं। तो प्रभुपाद सबको ये कह रहे हैं कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करो, जिससे आपका सत चित और आनंद वाले एक जीवन जो आप हो वास्तव में, आप उसको प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे आगे एक छोटा सा और है कि प्रभुपाद उसके बाद लॉस एंजलिस सेंटर जाते हैं, और प्रभुपाद वहाँ देखते हैं बहुत सारी मतलब बहुत अच्छी डिवोटी कम्युनिटी बन गई है। और प्रभुपाद देखते हैं कि प्रभुपाद ने वहाँ पे रुक्मिणी द्वारकाधीश को इंस्टॉल किया था लॉस एंजलिस में। तो उनका बहुत भव्य रूप से विग्रह सेवा हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। प्रभुपाद देखते हैं कि वहाँ पे एक स्टूडियो खुला है, गोल्डन अवतार रिकॉर्डिंग स्टूडियो और एक म्यूजियम है, फेट म्यूजियम। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवत गीता के कुछ डायोरामास बने हुए हैं। डायोरामास जैसे आपने ईस्ट ऑफ कैलाश में भी देखे होंगे, डायोरामा एक जो वैदिक म्यूजियम है, वैसे डायोरामास बने हुए हैं। तो प्रभुपाद एक बार अपने गार्डन में बैठते थे, कुछ समय बैठते थे लॉस एंजलिस में, और कृष्णा बुक सुनते थे, और फिर वेनिस बीच पे वॉक करते थे, और डॉक्टर स्वरूप दामोदर के साथ बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करते थे उस मॉर्निंग वॉक में। वो मॉर्निंग वॉक्स भी बहुत एनलाइटनिंग है एक्चुअली। उसमें प्रभुपाद सारी साइंटिफिक थ्योरीज को काटते हैं कि सब नॉनसेंस बता रहे हैं, सब गलत बता रहे हैं, एक एक प्रिंसिपल जो वो साइंस का बताते हैं प्रभुपाद उसको सब गलत बता देते हैं वैदिक उसके हिसाब से। तो कई बार वो भी वो कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं, हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम साइंस में जो भी पढ़ते हैं प्रभुपाद सबको कितना बुरी तरह मतलब काट देते हैं। और फिर प्रभुपाद साथ में अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ा रहे होते हैं अपने लेटर्स के थ्रू। और फिर एक बार प्रभुपाद अपनी कार में बैठते हुए कहते हैं कि माई बुक्स विल बी द लॉ बुक ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। कि मेरे दिए हुए जो ग्रंथ हैं ये अगले 10,000 साल तक लॉ बुक
माने जाएंगे, इसमें से लोग पढ़ेंगे और समझेंगे व्हाट इज द व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट। श्रीला प्रभुपाद की जय।